नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूबिका लियाकत आपके साथ हूं न्यूज 18 इंडिया पर और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। राम गोपाल मिश्रा की कल बहराइच में हत्या कर दी गई। बदन पर 12 बोर की गन से 22 छर्रों के निशान बॉडी पर मिले। राम गोपाल मिश्रा मां दुर्गा की विसर्जन के लिए निकाली जा रही शोभा यात्रा में मौजूद था। एक इलाके से जब यात्रा निकल रही थी, जिसे बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला कह रही हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुस्लिम इलाके से निकल रही थी। अब ये इलाके धर्मों के लिहाज से कैसे बंटने लगे हैं ये तो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं और अभी भी नहीं समझ पाए। बहरहाल उस इलाके में अचानक बवाल खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यात्रा में बज रहा गाना वहां रह रहे कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। झगड़ा हुआ और झगड़ा पथराव में तब्दील हो गया। जहां से कथित तौर पर पत्थरबाजी शुरू हुई, वहीं उसी छत पर राम गोपाल मिश्रा चढ़ गया और वहां लगे हरे झंडे को उखाड़ फेंका। यह वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जैसे ही राम गोपाल मिश्रा की हत्या की खबर सामने आई, यह वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो इस वक्त हो रहा है, स्क्रीन पर जो चल रहा है, राम गोपाल जो कर रहा है, सही कर रहा है? मैं कहूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ वो सही हुआ? जवाब दीजिए। नहीं, कतई नहीं। उसने झंडा उखाड़ा, कानून कार्रवाई करता, आप रपट लिखाते। लेकिन गाना पसंद नहीं आया तो पत्थर चला देंगे, झंडा उखाड़ दिया तो गोली चला देंगे। ये मानसिकता आती कहां से है? यह असहिष्णुता आती कहां से है? क्योंकि सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला होता तो एक शहर, एक राज्य, किसी एक मोहल्ले, किसी एक गली में यह घटना होती ना कि यहां की पुलिस नाकारा है, बेकार है, उससे नहीं संभल पा रहा है। हर राज्य में ये हो रहा है। हैदराबाद से लेकर हावड़ा तक, गढ़वा से लेकर बेगूसराय तक, एक जैसी तस्वीर, एक जैसी मानसिकता। मतलब बहराइच में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि राम गोपाल मिश्रा के शव के साथ 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और इसमें से भीड़ उग्र भी हुई। सड़कों पर खूब हंगामा किया, खूब आतंक काटा। जिसे जो दिख रहा था वो आग के हवाले कर रहा था। कई दुकानें फूंक दी गई, कई घर फूंक दिए गए, मोटरसाइकिल शोरूम आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां गुस्से की भेंट चढ़ गई। मजाक बना के रखा है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद हाथ में बंदूक लेकर सड़क पर उतर रहे हैं और इसके बाद हालात कंट्रोल में आए, ऐसा कहा गया। परिवार शव के अंतिम संस्कार करने को तैयार तब जाकर हुआ। अभी बहराइच की स्थिति क्या है? कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट बंद है। 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसमें से 6 नामजद है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा जो आरोपी है। लेकिन आप सोचिए, त्योहार का मौसम है, हाँ, पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है। व्रत रखे जा रहे हैं, पूजा की जा रही है, पंडाल में देवी देवता विराजमान है, शोभा यात्रा निकल रही है और आज से ठीक 18वें दिन प्रभु राम के अयोध्या वापसी का त्योहार दीपावली मनाया जाएगा। जश्न की खबरें, मेल मिलाप की खबरों की बजाय मैं आपके सामने मजबूर हूं कौन सी खबर रखने के लिए कि बहराइच में बवाल मचा हुआ है, हालात बेकाबू हैं। माता की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हो रही है। शोभा यात्रा में मौजूद एक युवक की हत्या हो गई है। उसका कसूर क्या था कि उसने घर पर लगा एक झंडा उखाड़ फेंका। इस वायरस का एंटीडोट निकालने की बजाय क्या हो रहा है? मेरा पक्ष, नाना तुम्हारा पक्ष। और इसीलिए आज गूंज में कुछ सवाल बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे यह बताइए, कब तक शोभा यात्राओं पर इसी तरह से पत्थर चलते रहेंगे? कब तक? मुझे बताइए, कट्टर मानसिकता का इलाज क्या है? बताइए, गंगा जमुनी तहजीब का झूठा दकोसला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कहां है गंगा जमुनी तहजीब? आज इस पर डिबेट होना जरूरी है। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो खास मेहमान यहां आज इस मसले पर डिबेट करेंगे, उनसे आपका मैं तारुफ करवा रही हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका भी हैं।
आरएलडी से रोहित अग्रवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सैयद जवाद भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और आरजेडी से कंचना यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनफैक्ट वो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले सैयद जवाद आपसे कर रही हूँ। गंगा जमनी तहजीब आपके मुंह से जितनी बार निकला है उतनी बार सांसें भी नहीं निकली होंगी। ये क्या मामला है, ये क्या मसला है कि मुझे तेरा डीजे नहीं पसंद गोली चला दूंगा, मुझे शोभा यात्रा नहीं पसंद पत्थर फेंक दूंगा, मुझे तुम्हारा नाच गाना नहीं पसंद मैं तुम्हें भून दूंगा। ये कब तक चलता रहेगा? ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है, मुझे ये बताइए। ये तब तक चलता रहेगा रूबिका जी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। वो है ना कि प्रदेशों में बहुत तनाव है क्या, पता करो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है क्या। और भारतीय जनता पार्टी का अभी देखिए, अभी इनकी मीटिंग हुई है और उससे पहले पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव से पहले इस तरीके की घटनाएं, और मैं पहले भी कई बार न्यूज चैनल्स पे कह चुका हूं कि जिस तरीके से भाषणबाजी हो रही है, जिस तरीके से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। सैयद जवाब मुझे ये बताइए कि अच्छा यहाँ तो उपचुनाव है, बंगाल में कौन सा चुनाव है ये बताइए, झारखंड में कौन सा चुनाव है ये बताइए, बिहार में कौन सा चुनाव है ये बताइए, तेलंगाना में कौन सा चुनाव है ये बताइए। कहां कहां चुनाव है? हर जगह पत्थरबाजी चल रही है, वहां चुनाव है कि वहां ये कट्टर मानसिकता सबसे बड़ा जवाब है? नहीं, कट्टरता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। मैं तो गोली किसने मारी? लड़ने की ताउम्र कोशिश। गोली किसने मारी? देखिए वो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता था जिसने गोली मारी, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जिसने गोली मारी, वो सदा वत्सल्य रोज जाकर आरएसएस की शाखा में बैठता था। किसने गोली मारी ये बताइए। ये तो अब जो है, अगर कानून और पुलिस प्रशासन मजबूत होता और अगर प्रशासनिक चूक ना हुई होती तो ये घटना भी ना होती। पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। बहुत आसान है इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करार दे देना, बहुत आसान है प्रशासनिक चूक करार दे देना। जड़ में जाइए ना। ये कट्टरवादी मानसिकता, ये सोच कब तक रहेगी कि हमें जो चीज नापसंद है उस पर वाजिबुल कत्ल है, वाजिब है कत्ल कर देंगे हम। ये कब तक चलेगा सैयद जवाद? मैं बता दो रहा हूं, जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार रहेगी तब तक ये सारी चीजें रहेंगी। अब ये कहिए कि मसला राजनीतिक आप कर देना चाहते हैं, मसला आप इसको बिल्कुल एक अलग रंग दे देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक पत्थरबाजी होगी, तब तक शोभा यात्राओं पर हमले होंगे, तब तक इसी तरीके से ये बवाल और ये दंगा और ये फसाद होगा। सरकारें निकम्मी है, सरकारें निकम्मी है, मैं क्या बोलूं। देखिए अब इनको शांत हो काम ही नहीं करती है। देखिए ये जिस तरह से आपके चैनल पर एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गोलियां चलाने और पत्थर चलाने की बात की, ये इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहली बात, ये सैयद जवाद कौन है मैं नहीं जानता इनको, लेकिन ये लोगों को ललकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थर चलेगा, गोलियां चलेंगी, हिंदुओं का नरसंहार होगा। तो इस व्यक्ति के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से आग्रह करता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की पुलिस से आग्रह करता हूं कि उत्पात फैलाने का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो कोई इस तरह की बात करे, इस तरह के अपराध को प्रश्रय देना, इस तरह के अपराध के लिए लोगों को ललकारना, इस तरह की असंवैधानिक कृत्य करना, इस तरह के गैर कानूनी बातें करना, ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को मैं रूबिका जी आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को बहस में बुलाना भी जो है, ये इस देश में अपराध को बढ़ाना है। कि क्यों चीज पीछे बोल रहे हैं, मैं इनके पीछे बोल रहा था क्या? रूबिका जी इस बदतमीज आदमी को बोलिए शांत हो जाए। सैयद जवाद आप जब बोल रहे थे बीच में कोई इन्होंने जो कुछ बातें की वो आपराधिक है कि नहीं है? अरे भाई आपको पूरा मौका मैं दूंगी ना काउंटर। इन्होंने जो बातें की वो आपराधिक है कि ठीक है, मैं पूरा मौका। इन्होंने जो बातें की रूबिका जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक पत्थर चलेगा, ये आपराधिक बयान है कि नहीं है? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक गोलियां चलेंगी, ये इनका कहना है। आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी प्रशासनिक चूक है जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी हो रही है। वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
कैसे? नहीं 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 नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये इन्होंने कहा जब तक भाजपा की सरकार है तब तक पत्थर मारेंगे। इन्होंने ये शब्द नहीं कहे जो आप कह रही हैं, ये इनके शब्द नहीं थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक पत्थर चलेंगे, तब तक गोलियां मारी जाएंगी, तब तक शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाएंगी। ये धमका रहे हैं बहुसंख्यक समाज के लोगों को। एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला व्यक्ति अल्पसंख्यकों को ललकार रहा है कि हिंदुओं तुमको जो है इस देश में शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश में नहीं निकालने दी जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं ये ललकार रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ भाव वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे थे। उनका भाव सीधा ये था कि आप लोग इसे होने दे रहे हैं। आम आदमी ठीक है, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, सही जवाब, और उसके बाद मैं ओपन कर रही हूँ। कौन होने दे रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर 10 सेकंड सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का चूक, शासन प्रशासन का चूक, इंटेलिजेंस का आपके पास रिपोर्ट नहीं आई। कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है? कब तक उत्तर प्रदेश के अंदर ही घटनाएं होती रही? सरकार से सवाल करो तो वो मतलब पर्सनल लॉ। सही जवाब, कुछ इशू है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनोज काका भी जुड़े हुए हैं। मैं रूबिका जी, एक सेकंड, रूबिका जी मुझे उत्तर देने का अवसर दे। रूबिका जी, हाँ। रूबिका जी मुझे बात करने का अवसर दे। रूबिका जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे पता कि किस मस्जिद में गोलियां रखी गई हैं, किस मस्जिद में पत्थर रखे गए हैं, किस मस्जिद के सामने से गुजरना अपराध है, किस मस्जिद के सामने से हिंदुओं को निकलने पर पाबंदी लगा दी जाए? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे रिपोर्ट देगी? ये कैसे हो सकता है? और पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। आपने जो प्रश्न पूछा उनसे कि बंगाल में क्यों हुआ, तेलंगाना में क्यों हुआ, झारखंड में क्यों हुआ, भाई समझिए, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में तो जो है वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में तो जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त सरकार है। उन राज्यों में क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल को लेकर किसी प्रकार की मन में जो है गुरेज हो सकता है सही जवाब के मन में, ये कृपा करके बताएं ये क्यों हो रहा है? इसीलिए तो यहाँ कंचना जी भी आज मौजूद है। बिहार में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ है, हैदराबाद में भी हो रहा है। मतलब आप किसी एक शहर में, वहाँ बंगाल में चले जाइए, वहां भी इसी तरीके से पथरा हुआ। मनोज काका, अगर ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नाकामी होती तो ये पूरे हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? रूबिका, जो आपका सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की ये नाकाम होती तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों होती, चूंकि पूरे हिंदुस्तान के तो गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बहराइच में क्या हुआ, उसको देखना चाहिए। बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं अनेकों पत्रकारों, एक सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए और पढ़िए। जो घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा की जान चली गई, लेकिन इस तरह पूरे देश में युवाओं की जो जान जा रही है वो इसलिए उन्माद में उनको झोंकने का अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि इस देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार नौकरी नहीं दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके हित की कोई बात नहीं कर सकते, तो उनको उन्माद में कैसे झोंका जाए? अब उन्मादी बना दिया जाएगा। आपके घर का नौजवान जो है वो शहीद हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, लेकिन इनके घर के नौजवान कभी उन्मादी भीड़ों में और धार्मिक जुलूसों में नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश जाते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो कैसे LSE लंदन में पढ़ें, वो कैसे अमेरिका में पढ़ें, लेकिन आपके बच्चे उन्मादी कैसे बने, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। जो तस्वीरें बहराइच से आई, बहुत साफ है कि बहराइच में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ की है कि रूबिका की है कि मनोज काका की है कि कंचन की है? किसकी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी? मैंने सबसे पहला यही किया था ना आपसे। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए तो। मैंने सुन लिया। मनोज काका प्लीज, 3 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप पूरी बात से आज बहुत नहीं, पूरी बात सुनूंगी, पूरा टाइम है, रुक जाइए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, उनका गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, सबके सब जिम्मेदार है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका फर्ज है, आप इस सरकार पर आरोप लगाएंगे, आरोप लगाना भी चाहिए। अगर इस तरीके के बार बार केसेस हो रहे हैं तो सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, सवाल के बरक्स में थोड़ा उत्तर तो सुना करिए रूबिका। अरे सुनिए, मैं ये कह रहा हूं
कि सब विषय को सिर्फ अगर आपका सब तरह से सारे विमर्शों का सिर्फ यही आ जाए कि मुसलमान ही दोषी है, मुसलमान ही पत्थर फेंकता है, ये कौन संवाद है? ये कौन सी बात है? एक तस्वीर नहीं आई कि किसने कहा पत्थर फेंका? किसने कहा? ये आपने अपने शुरुआती संदर्भ में कहा। मैंने कहा झूठ जबरदस्ती मुझे आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में जो तस्वीरें आई रूबिका, एक कहीं पत्थरबाजी की तस्वीरें नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं? और जो मनोज काका क्या बात दिखाइए ना, तब तक आप अपने वोट बैंक को बचाते रहेंगे? मुझे ये बताइए, एक शख्स, एक युवक जो मरा है, अब उसका धर्म ढूंढ के लाऊं मैं सिर्फ आपको गलत साबित करने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? लोगों के हाथों में मुझे ये बताइए, अगर सामने वाला कहीं किसी इलाके से शोभा यात्रा निकाल रहा है तो कैसे गंगा जमनी तहजीब, उसे क्या करना चाहिए? शोभा यात्रा निकालना बंद कर दे? वो बिल्कुल निकालनी चाहिए शोभा यात्रा। शोभा यात्रा निकालनी, बिल्कुल शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और आज से भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में शोभा यात्रा नहीं निकलती है। इस देश में सदियों से, हजारों साल से शोभा यात्रा निकलती है। बनारस में भरत मिलाप 481 साल पुरानी परंपरा थी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको मेंटेन करने में विफल रही और कल वहां के अनुयायियों पर और भक्तों पर लाठियां चली। इधर की बात मत कीजिए, क्योंकि आपने टॉपिक को सीधा वहां खड़ा कर दिया है कि यहाँ एंटी मुस्लिम चल रहा है मामला। सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मामला ना आप कर रहे हैं। मेरे मुंह से मुसलमान शब्द तक नहीं निकला है। आपने ये खेल खेलने की कोशिश की है। आप जबरदस्ती का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और आप हम जैसे लोगों को जबरदस्ती अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किसी इलाके से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है? कंचना यादव, ये क्या बात हुई कि उस इलाके से मत जाइए, फला इलाके से जाइए? धर्म के आधार पर क्षेत्र कब से बंटने लगे? आप विषयांतर मत करिए। कोई हिंदू मुसलमान किसी आपने किया है सर। मैं उन लोगों को एक्सपोज करूंगी जो धर्म की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब को सबसे बड़ा नुकसान और चोट वही लोग पहुंचा रहे हैं। प्लीज कंचना जी। रूबिका जी, आपने बहुत सीधा सवाल किया है, धर्म के आधार पर राजनीति। मैं भी बहुत सीधा सवाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गिरिराज सिंह के भी लोकसभा इलाके के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ। और पता है आपको, हर साल मतलब एक ऐसा क्षेत्र है बेगूसराय जो रामनवमी के दिन, दशहरा के दिन वहां पर दंगा होता ही होता है। और अगर हमारी सरकार राज्य में होती तो हमें तो कटघरे में खड़ा किया जाता, लेकिन सरकार भी इनकी है, वहां के लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर भी यही है और हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर पीएचडी कर रखी है गिरिराज सिंह जी। उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो इसमें ये सब नहीं आता हो। और इसके बावजूद भी आखिर में क्या है कि बेगूसराय में हर साल होता है दंगा, हर साल कोई भी रामनवमी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। जवाब तो चाहिए ना हमें, जवाब दीजिए। सेंटर में आप है, स्टेट में आप है, लोकसभा भी आपका है। इसका मतलब है आप प्रवोक करते हैं, आपके नेता वहां पर विफल हैं, या आप उसी फायदा लेना चाहते हैं? राजनीतिक फायदा होता है आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलने से। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि बेगूसराय के लोग हर साल जो है रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकना क्यों चाहते हैं और पत्थरबाजों को आप समर्थन क्यों देना चाहते हैं? बंगाल में पत्थर क्यों फेंकते हैं? तेलंगाना में पत्थर क्यों फेंकते हैं? बहराइच में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? आप बम फेंकने वालों के भी समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे शर्मनाक बात है कि अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े होंगे, याकूब मेमन के समर्थन में आप खड़े होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजाक ढूंढ के। देखिए, मैं बीच में रूबिका जी, ये बहस का तरीका नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार चिचिवाती हैं। टाइमर लगा देती हूँ। सुनिए कंचना जी, मैं टाइमर लगा देती हूँ। मैं 30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ। एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। वैसे ही वहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, यहाँ का है एक दूसरे पर पत्थरबाजी। मैं इनको सुन रहा था ना। हाँ, उन्होंने सुना, वो बीच में नहीं बोले। जैसे ही बीच में वो बोलेंगे मैं टोकूंगी। एक बार आपने सवाल पूछा कि बेगूसराय में क्यों होता है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं वापस आपके पास। मुझे कृपा करके बताइए ना। मैं कह रहा हूं बेगूसराय नहीं, पूरे देश में 12 मार्च गुरु पूर्णिमा के दिन जो है मुंबई की ट्रेनों में बम क्यों फोड़ा जाता है और कौन फोड़ते हैं? वो किस मजहब के लोग हैं और उनका टारगेट क्या है? 12 मार्च 1993 को बम क्यों फोड़ा जाता है, उसका औचित्य क्या है? हर गणेशोत्सव में, हर जो है जितने भी हिंदुओं के त्योहार है उस पर पहले बम फूटते थे, अब बम काट नहीं हो पा रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं आप।
और पत्थर मारने वालों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते भाई? ओके। पत्थर हिंदू मारे, मुसलमान मारे, हो गए हमला कोई करे, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती है? कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती जो पत्थर चलाते हैं? पार्टी की प्रवक्ता बाद में एक इंसान होने के नाते मेरी पहले ये डिमांड है कि हमारे देश का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो रिचुअल्स है, सुन लीजिए, जो रिचुअल्स है वो शांतिप्रिय तरीके से हो। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार भी उसमें जाए तो शांतिपूर्वक जाए और शांतिपूर्वक लौट आए, लेकिन आप उसमें नाकाम हो गए हैं। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे आप देखिए ना महाराष्ट्र में किसकी हत्या हुई, और बिश्नोई गैंग कौन से जेल में है? और ऐसे बहुत बुलडोजर चलाते हो आप, इनकाउंटर करवाते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मूसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर आपसे सबली नहीं है। जो प्री इंटेलिजेंस होती है ना, उसमें फेल हो चुके हैं आप लोग। इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप, इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। देखिए, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। हर कोई जानता है कि किस कौम के लोग किस किस धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं। हर कोई जानता है इस देश में। कहीं ताजिए पर पत्थर हिंदुओं ने मारा क्या? कहीं सुना आपने कि किसी ताजिए पर जो है पत्थर जो है किसी हिंदू ने मारा? कहीं फिर चीखने लगी है नहीं, महिला। चीखने नहीं भाई लगी। मुझे मेरा क्षमा सवाल कर है दीजिए, कि आप मैं कह इतना रहे हो अभद्रता में नहीं कर सकता। मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। पता कर पाती मैं है। इतना सड़क छाप आपकी आदमी नहीं हूँ। रुबिका जी मुझे क्षमा कर प्लान नहीं दें। पता मैं कर इज्जतदार पाती आदमी है। हूँ, शांत नहीं, रहता मेरा हूँ। सवाल है आपसे। ये पता नहीं कहाँ से मछली बाजार फिर में वापस होगी। वही बात हो गई ना। फिर वापस आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब देना शुरू किया, आप फिर टोकने लगी बीच में। रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नहीं, एक ही अभद्रता मजहब के लोग करना, हैं जो अभद्रता पत्थरबाजी करना, करते हैं। प्रेम क्योंकि शुक्ला तर्क है नहीं जी, इनके अगर पास। एक ही मजहब के भाई, लोग हैं जो मैं पत्थरबाजी आपको कर रहे हैं, मोहम्मद वो ये अफरोज, पूछ रही है ये मैं इंटेलिजेंस, मैं आपको बता रहा हूँ रुबिका जी, ये इंटेलिजेंस क्या उधर काम नहीं मोहम्मद करती? अफरोज नाम का अल कायदा का इस देश का पहला आतंकवादी गिरफ्तार होता है और लालू प्रसाद यादव उसको टिकट देने पहुंच जाते हैं मुंबई। ये होता है आतंकवादियों को प्रश्रय देना, पत्थरबाजी को प्रश्रय देना, गुंडों को प्रश्रय देना, अपराधियों को प्रश्रय देना। ये प्रश्रय आप देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भली भांति जानता है, हर कोई जानता है। अब क्या किया जाए? इस देश में जिस सड़क के किनारे मस्जिद हो, मदरसा हो, मुस्लिमों की बस्ती हो, वहां से हिंदुओं को जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये नया निजाम खोलना चाह रहे हैं आप? इस देश को इस्लामी देश घोषित कर दिया जाए? इतना ही बचा है भाई। मुजफ्फरनगर में फेलियर हुआ, दंगे हुए, महीनों दंगे हुए। हर छठे दिन दंगा मुंबई उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में होने का रिकॉर्ड। अब मेरा एक और उसके लिए मेरा एक सवाल है, और ये सवाल क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी जुड़ा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, पुलिस इस चीज को संभाल क्यों नहीं पाती? आपको पता है ना कि ऊपर ड्रोन उड़ते हैं, कई छतों पर पत्थर पाए गए हैं। क्या बहराइच में ये चीजें देखी नहीं गई थी? और उन लोगों को पहले से हिरासत में क्यों नहीं ले लिया गया जो हुड़दंग मचाने वाले थे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 24 घंटे के भीतर बहराइच को नियंत्रित कर लिया गया। मुजफ्फरनगर दंगे कितने दिन चले थे? थाने में दंगाई पकड़े गए थे, थाने से मोहम्मद आजम खान ने फोन करके छुड़वा दिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह संभव नहीं है, इसीलिए तो छाती कूटा जा रहा है कि 35 दंगाई तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। और ड्रोन से उड़ते पत्थर पर अगर पकड़ लेते तो कितना छाती कूटते। एक एनकाउंटर जो है वो बदलापुर में क्या हो गया, कैसे लोग छाती कूट रहे थे, याद कीजिए ना। एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, कितनी छाती कूटी गई। ये जो सवाल तो अगर आप चाहती हैं कि पहले अगर पुलिस पकड़ ले जाती, कायदे का सवाल है मनोज काका, इस पर आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा। लेकिन हमारे साथ आरएलडी से भी अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, यहाँ पे मसला ना बड़ा फिर सेंसिटिव हो जाता है। फौरन इसको वो रंग देने की कोशिश कर दी जाती है कि वहां जहां आप भी जाने से बचेंगे, कोई भी समझदार आदमी जाने से बचेगा, लेकिन अगर आपको इलाज करना है तो फिर बीमारी सही में पकड़नी होगी, और नहीं पकड़ पाएंगे तो करते रहिए हाथ में दर्द और पैर का ऑपरेशन। देखिए रुबिका जी, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे इलाज जो होता है वो पूरा एकदम कंप्लीट इलाज हो जाता है। इसके बाद कोई बीमारी बचती नहीं है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। जो धर्म और जाति के नाम पे दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं वो कृपया बता दें अब बहराइच में क्या करना है। पुलिस को फूलमाला लेके भेज दी है या क्या करना है? क्योंकि अब जो कार्रवाई होगी, क्योंकि ड्रोन ने तो सारी पिक्चरें जो है कैद कर ली हैं, जो दंगाई है उनकी भी पिक्चर कैद हो गई है, जो छतें हैं उन पे भी पत्थर दिख गए हैं,
तो अब ये विपक्ष वाले तैयार रहे अपने विलाप करने के लिए कि जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो इनको क्या जवाब देना है, क्योंकि जो आज डकैतों के साथ जाति देख के सीना पीट रहे थे कि उसका एनकाउंटर हो गया, आज एक झंडा उतार देने पे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, उसके संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके पक्ष में 2 शब्द नहीं बोल पाए आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो अब आपको कम से कम इसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो दंगाई हैं उनकी फोटो के साथ आपको वीडियो भेज दी जाएगी और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके ऊपर विलाप करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। आपको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है, इसीलिए आप धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं। देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब थी, है और रहेगी, परंतु जो चंद लोग अगर इस तरीके की घटना करते हैं तो उनके ऊपर बखूबी कार्रवाई की जाएगी और जम के कार्रवाई की जाएगी। परंतु विपक्ष जिस तरीके से दंगाइयों के साथ खड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं ये रुकना होगा। शुक्ला भी यही आरोप लगा रहे हैं, रोहित अग्रवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो अपराधी श्रेणी में आने वाले ये तमाम चेहरे हैं, आप उनके पक्ष में खड़े रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मनोज काका, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मनोज काका, आवाज निकलना बंद हो गई होगी मुंह से। नहीं निकल रही है भाई, पर ऐसा ही हम तक होता नहीं है। पहुंच पा रही है। नहीं रोहित, देखो अमर्यादित बात करोगे तो मैं जानते हो ना, मैं छात्र नेता रहा हूँ, तो अमर्यादित बात मत किया करो। आवाज तुम्हारे जैसे नेता रहे हैं, हलवाई नहीं रहे हैं। कि मनोज अरे काका भाई की साहब, आवाज हम भी बंद छात्र कर दो। नेता रहे हैं, चवन्नी छाप हलवाई है, नहीं चवन्नी रहे छाप हैं। की तरह। नहीं, एक सेकंड मनोज काका, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई कि आप यहाँ धमकाने लग गए कि मैं छात्र नेता रहूं? मतलब नहीं चलाई है हमने, मैं नकली धमका कोई की नहीं फैक्ट्री रहा नहीं हूं। चलाई नहीं, है। आप मनोज धमका काका, रहे हैं। चिंता मत करिए। आप कह रहे हैं हम भी कौन सी? छात्र नेता अरे रहे उन्होंने हैं। आपसे सवाल परंतु पूछा, हम कौन धर्म सी और अमर्यादित बात जाति बोली, नहीं बताइए। करते हैं। जिन लोगों ने आपको लाठियों से बर्बरतापूर्ण पिटवाया हो, उन्हीं के गोद में जैन चौधरी और आप जैसे प्रवक्ता खेल रहे हैं, तो आप पे हमें कुछ जवाब नहीं देना। सवाल उत्तर प्रदेश के अरे जनमानस जिनको का जनता है। ने नकार दिया पूरी रूबिका, तरीके से, उत्तर धर्म के प्रदेश नाम पे में- प्रदेश को जला आप देना चुप हो जाओ चाहते हैं, बासी। जाति के उत्तर नाम पे प्रदेश को प्रदेश जला में देना एक-एक चाहते हैं। करके- अभी एक-एक बता रहे थे करके- मनोज काका, एक-एक करके कि रोहित देश को अग्रवाल जाते वो हैं आपके नेताओं बीच के में नहीं लड़के। बोले, वो अखिलेश आपके यादव बीच जी में कहाँ नहीं के बोले, पड़े हुए वो हैं, आपके मनोज बीच में काका? नहीं बोले। आप भी ना बोले, कृपा आपको जितनी तीखी बात करनी है मर्यादा में रहकर कर दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए। मनोज काका, रूबिका, जो सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है। अगर वहां शोभा यात्रा निकाली गई तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी सूचना पुलिस को रही, एलआईयू की सूचना रही होगी, आईबी की सूचना रही होगी, तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर इतनी अराजकता हुई, कल से लेके आज तक लोगों के घरों में आप तस्वीरें जो आई कि अस्पतालों तक में आग लगाई गई, हॉस्पिटलों में आग लगा दी गई, स्कूलों में आग लगा दी गई, लोगों के घरों में जाके आगजनी करी गई। समाजवादी पार्टी सिर्फ उन लोगों से यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोबारा कह रही है कि अपने बेटा बेटियों को अब्रॉड भेजते हैं शैक्षणिक प्रखरता के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उत्तर प्रदेश के आम आदमी के घरों से निकले हुए युवाओं को उन्मादी बना करके राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हमारी आपके माध्यम से यूपी के नौजवानों से यही अखिलेश यादव जी कहाँ कि पढ़े हैं? आप अपने मान्यता के अनुसार जानकारी अपने है धर्म मनोज के काका जी की नहीं है। सारे अखिलेश यादव जी मान्यताओं का कहाँ पढ़े पालन हुए हैं? करिए, अपना पूजा जहाँ पाठ तक करिए, मेरी जानकारी है, लेकिन लंदन से बीजेपी पढ़े के हुए हैं अखिलेश बहकावे में यादव ना जी। आइए। यही और उधर आरजेडी की प्रवक्ता भी बता दें, तेजस्वी जी कहाँ के पढ़े हुए हैं। आपके जीवन का तो रास्ता कम से कम ये किस तरीके के आप लोग वार्तालाप करते हैं, कम से कम अपना घर तो देख लिया करिए बोलने से पहले। अखिलेश यादव स्वयं लंदन के पढ़े हुए हैं, तो आपको तो ये देखना चाहिए ना, आपके नेता लंदन में पढ़ेंगे और आप चाहते हैं कि देश के युवा अगर विदेश चले जाए पढ़ने के लिए तो आपको तकलीफ हो जाती है। नहीं मनोज काका, क्या चाहते हैं आपके? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपके साथ क्या क्या हुआ, मुलायम सिंह जी के साथ क्या क्या हुआ, वो देश की जनता जानती है। मुलायम सिंह की जान बचाने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी चरण सिंह जी द्वारा। तो इसलिए कृपया करके इस तरीके की बयानबाजी करने से पहले अपना इतिहास, अनपढ़ता अपने कार्यालय में दिखाया करिए, टीवी चैनलों पे अनपढ़ों की तरह बयान मत दिया करिए। अगर आप अनपढ़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के बाकी युवा भी अनपढ़ रहेंगे, देश के युवा विदेश नहीं जाएंगे पढ़ने। क्या है ये, क्या है ये? सवाल पूछते और आप मतलब एक शख्स इधर सवाल पूछे तो उधर बिदक जाते हैं, ये सवाल पूछे तो उधर बिदक जाते हैं। आप
आप सीधे सीधे कड़क सवाल कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब दे दीजिए ना, इधर उधर जाने की बजाय। मैंने जवाब दिया तो आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। बाहर पढ़ने से आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मनोज काका, क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष भी बाहर ही भेजे गए थे पढ़ने के लिए। तो इसलिए बाहर जाने से किसी को ये तो कोई आपराधिक काम तो है नहीं। जो अपराध कर रहे हैं, जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आप उन पर दो शब्द कहने से क्यों कतरा रहे हैं? एक सिंपल सी बात है। वो सारा जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो उसके क्रिएटर हैं, जो उसके संरक्षण दाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। कितनी बार आप जानेंगे, आरएसएस और वही बीजेपी से चाहते आपको हैं कि एलर्जी है, उत्तर मेरे प्रदेश समझ में में उन्माद आता है। फैलता मंगेश रहे, यादव के बारे में बोलिए जरा। मंगेश यादव के बारे में बोलिए। मंगेश यादव के बारे में बोलिए। अभी उनका जिक्र किया आपने, मुंह से निकला बेचारा। क्यों? किसके लिए बेचारा निकला? मंगेश यादव के लिए। मंगेश बेचारा था ही क्या? आपको नहीं लगता? एक गरीब के बेटा को ले जाकर के बर्बरता से हत्या हो जाएगी, बेचारा नहीं था, वो अपराधी था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग हैं। किसी को भी अपने से दूर कर लेंगे। वीडियो है, वीडियो सर, वीडियो है, वीडियो डकैती का। उत्तर प्रदेश में योगी के स्वजाति लोग, वोट बैंक के लिए कितना गिरोगे? जनता वैसे ही आपको नकार चुकी है। 1947 पढ़ा चुकी हूँ। ये सजाती लोग और दूसरी जाति के लोग पर आप बहस मत कीजिए। मैं आपको 10 बार वो लिस्ट गिना चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की श्रेणी में कौन मारे गए हैं, और मुझे बकायदा जात बतानी पड़ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये जात पात की राजनीति करते हैं। बतानी पड़ गई है मुझे कि ये जो मारा गया है इसकी जात क्या थी, कितने मारे गए इस जात वाले, कितने मारे गए इस जात वाले। तो ये सजाती वाला बात मत कीजिएगा। मैं दोबारा लौटकर इस मुद्दे पर आ रही हूं। क्या आप शोभा यात्रा किसी भी इलाके से निकाल सकते हैं कि नहीं? कंचना जी जवाब दे दीजिए, हाँ कि ना। गंगा जमनी तहजीब को अगर जिंदा रखना है तो क्या करें? सामने वाला शोभा यात्रा ना निकाले ताकि गंगा जमनी तहजीब रहे, और निकाले तो फिर डीजे ना चलाए। मैंने पहले ही कह दिया था रूबिका जी कि हमें पूरा अधिकार है हमारे रिचुअल्स को मनाने का, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी है प्रशासन की कि शांतिपूर्वक उस रिचुअल्स को कंप्लीट करवाए। लेकिन यहाँ पर जो मंगेश यादव की हत्या भी गलत थी डकैती के केस में, और जो हत्या हुई है बहराइच में वो भी गलत है। लेकिन सुनिए इनकाउंटर नहीं, हत्या था। आप ये कह देने से कुछ नहीं होता है। मर्डर था वो। अब देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है कि वो इन दंगाइयों को और इन पत्थरबाजों को रोक नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन पत्थरबाजों को रोकेंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो आप इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं हुआ है, हिरासत में नहीं लिया गया है, किडनैप कर दिया गया है। ये मानसिकता कब तक ले जाएगी आप मुझे ये अभी आपने कहा पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, आपने बोला पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब पुलिस एक्शन ले रही है तो आप क्या कर रही है? आप सेलेक्टिव हो जा रही है। जो आपको पसंद है मैं दोनों उसकी हत्या है, वो एनकाउंटर नहीं, दोनों गलत है। मैंने आपको कहा कि हत्या दोनों है, एक पुलिस द्वारा की गई है, एक मॉब द्वारा की गई है, जिसके द्वारा की गई। अगर हमें आप तब ठहराते हैं गलत जब हम सरकार में होते और हम किसी का पक्ष ले रहे होते। अच्छा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अनुज प्रताप सिंह, उसकी हत्या थी कि एनकाउंटर? हत्या, वो भी हत्या। हत्या, अरे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के पुलिस इनकाउंटर को भी हम हत्या मानते हैं। हम मानते हैं कि पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो, हम मानते हैं पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो। आप ना खेलिए मत। एनकाउंटर किस आधार पर? बुलडोजर से आप घर गिरा देंगे, जस्टिफाई करेंगे, आप किसी को मार देंगे। शब्दों से मत खेलिए, शब्दों से मत खेलिए। मैं ये कह रही हूँ, एक दुर्दांत अपराधी है, हमारे यहाँ का जस्टिस सिस्टम है, वो जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि उसका पूरा ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद अगर वो दोषी घोषित होता है तो उसको हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन इसमें आपको यादव समाज के एक शख्स को अगर एनकाउंटर किया जाता है तो याद रहता है, और प्रताप सिंह के लिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। मुझे सवाल आपको पूछना है। आप अगर सेलेक्टिव हो रही हैं तो मैं सेलेक्टिव नहीं हूं, मैंने याद दिलाया। कलेक्टिव कह रही हूं, इसका जवाब नहीं हो रही है। मैं कलेक्टिव बोल रही हूं, किसी भी तरह के एनकाउंटर विदाउट ट्रायल मुझे पूरी एनकाउंटर की जात बतानी पड़ जाती है। नहीं जात आप बता रही हो, ये प्रॉब्लम है, वो बीजेपी की चॉइस है,
और मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शोभा यात्रा निकालने के लिए, अब ये बीजेपी की चॉइस है, लेकिन हम चीखते नहीं, आराम से बात कलेक्टिव है। मैं कंचना जी एक सवाल पूछी, मैं गलत नहीं सवाल आपने अनुज कंचना जी, आपको मेरी बात नापसंद आ सकती है, आप सिलेक्टिव हैं। शांत हो जाए ना, मैं शांति से। आपने मुझे कहा, मनोज काका ने भी मुझसे कहा, आपने भी मुझसे कहा कि ये बीजेपी जो है ये काम नहीं कर पाई है ना, इसका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल हो गया है, इनका प्रशासनिक जो ताकत और इकबाल है वो खत्म हो गया, इंटेलिजेंस इनकी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर यही इंटेलिजेंस, यही पुलिस, यही प्रशासन अगर ये हो चुका है, इसे रोकने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेती मनोज काका, अगर कुछ लोगों को जेल में बंद करती, उनके ऊपर एक्शन पहले ले लेती, तो आप क्या कहते? ये जो सरकार है ये एंटी उस इलाके में रह रहे मुसलमानों के। मनोज काका, आप कहते कि नहीं कहते? रूबिका अगर कहीं भी रूबिका तो फिर कैसे रोका जाए? मुझे कर रही हैं आप, मुझे बताइए, किसी और इलाके में तो पत्थरबाजी नहीं होती है। बिना फैक्ट क्या मैं फैक्ट नहीं, मैं फैक्ट को बना रही हूं, भाई मैं तो क्रोनोलॉजी समझा रही हूं। क्रोनोलॉजी वो होता है जो अरे हो चुका क्रोनोलॉजी कहां समझा पा रही हैं? ऐसा होता तो क्रोनोलॉजी होता कैसे रोके? अच्छा बताइए, पुलिस एक्शन ले ले, इसको रोक ले, कैसे रोका जाए बताइए मुझे। आप अगर जस्टिफाई करना चाहती हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, यू आर जस्टिफाइंग। आई एम सेइंग पुलिस को अगर एक्शन लेना है तो कैसे ले एक्शन? सॉरी, यू आर गिविंग अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। नो, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, दिस इज दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। मैं कह रही हूं उस इलाके से शोभा यात्रा निकलनी है जहां पर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर पत्थरबाजी हो सकती है, ये इंटेलिजेंस के हाँ हो सकती। अरे तो वही हुई है ना, पता तो नहीं कर पाई ना पुलिस, फिर बताइए क्या करें? पुलिस पता नहीं फिर क्या करना चाहिए? आप कह रही हो पता करके पहले ही डिटेन कर लेती, तो कैसे फिर कैसे रोका जाए इसे, ये बताइए। आप हाइपोथेसिस क्यों बना रही हैं? अरे ये पुलिस की तो नहीं ना, ये हाइपोथेसिस नहीं है। आप कह रहे हैं पुलिस एक्शन ले, पुलिस कैसे एक्शन ले, इसका जवाब दे दीजिए मुझे दोनों। पुलिस किसी को तो डिटेन नहीं कर पाई। ऐसी तस्वीरें आपको दी गई बहराइच के संदर्भ में तो एक भी पत्थरबाजी की कहीं तस्वीरें नहीं है। आप पत्थरबाजी करके पता नहीं सरकार परस्ती कर रही है, किसने चला दी? मैं आप लगातार कर रही पत्थरबाजी की तस्वीरें, गोली किसने चला दी? मनोज काका क्या मजाक कर रहे हैं आप? एक युवक की मौत हो गई है और आपको लग रहा है कि पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है क्या? खेल में उड़ा दिया उसे? नहीं, बहराइच में तो नहीं हुई है पत्थरबाजी की, कोई घटना नहीं हुई है। बहराइच में पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई, पत्थरबाजी की कोई तस्वीरें नहीं आई है। उस युवक की जान गई है, गोली लगी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? नहीं तो मुझे समझाइए कैसे लगी? एक झंडे के साथ वो युवक क्या करता हुआ दिखाई दिया, समझाइए गोली कैसे लगी, बात खत्म हो जाएगी। मुझे समझाइए गोली कैसे लगी, कैसे चली? उससे पहले भीड़ उन्माद हुई, भीड़ उन्मादी हो गई, उस पर आपने सवाल किया? भीड़ उन्मादी क्यों हुई? कहाँ हुई उन्मादी? आपने सवाल किया? नहीं, मैं पूछ लेती हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। उन्मादी हुई, हाँ फिर? हाँ, भीड़ को उन्मादी होने से बचाने का काम किसका था? भीड़ उन्मादी ना हो, भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से अपने रिचुअल्स का उन्मादी भीड़ पर गोलियां चलाई जा सकती है उस इलाके के लोगों द्वारा? नहीं चलाई जा सकती है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? नहीं चलाई जा सकती है। उसके बाद भी क्या क्या घटनाएं हुई? लोगों के घरों में जाके आग लगाई गई है। अरे सर, उनको मैंने उन्मादी कहा है, उग्रवादी कहा है। कंचना जी यहाँ बैठी हुई हैं। मैंने अपने शुरुआत के अंकल लिंक में ये बात क्लियर कर दी थी कि जो शव यात्रा में निकले थे वो भीड़ उन्मादी कैसे हो गई, क्यों हुई, क्या जरूरत थी उनको मकान जला देने की? ये सवाल होना चाहिए। अरे क्यों, मैं तो कर चुकी हूँ, उसका जवाब दी। आप बचा क्यों रहे किसी और को? करो ना आप। प्रेम शुक्ला जी, ये प्रेम शुक्ला पत्थरबाजी नहीं हुई कि क्या कर रहे थे? प्रेम शुक्ला जी, पत्थरबाजी नहीं हुई। उस इलाके से अगर शोभा यात्रा निकल रही थी तो आप लोग एक्शन लेते, पहले ही ले लेते। भाई मंगेश यादव के एनकाउंटर की किसके पास तस्वीर है? इसको गोली पुलिस बिना जो है उसकी तरफ से गोली चला दी। उसको तो मान रहे हैं कि वो तो हत्या है। उसके लिए वीडियो कौन सी है मुझे बताइए, जरा वीडियो दिखाइए कि पुलिस ने उसको पकड़ के मार दिया, उसने गोली नहीं चलाई थी। क्या सबूत किया? एसटी अपने बीच मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैं इनके पीछे बोल रहा था। तेरा बाप है। अरे क्या है प्रभु, प्लीज, क्या बदतमीजी है ये? फिर बदतमीजी करने लगे आप लोग। कहां से पकड़ के लाती? मेरे बाप पे आ गए, मैं इतना जूता मारूंगा ना आके कि नहीं। अरे दोनों की आवाज बंद कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? हमेशा मनोज काका, हमेशा आप ऐसा ही कहते। उन्होंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा और आपने फिर अपना आपा खो दिया। मनोज काका बार बार यही काम, ऐसा क्यों करते हैं आप? कौन सबसे पहले प्रयोग करता है? आज आपने किया है,
कौन गया पिता पर? प्रयोग कभी नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग भेजूं? उन्होंने कहा आप बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत तुम्हारी कीजिए। हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी के आदमी। फिर वापस यही बात करने लगे आप, और आपको लगता है कि मैं आपको रोक देंगे? बिल्कुल नहीं, ये हर बार की प्रॉब्लम है आप लोगों की, हर बार की प्रॉब्लम है। कब तक मैं आप लोगों को मर्यादा में रहने की बात करती रहूंगी? रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।